जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके 3 बच्चे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि जंगल से सभी पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे थे। उसने पड़ोस में रह रही टूनी चिड़िया को रोककर पूछा, अरे टूनी बहन, क्या हो गया? सभी पक्षी जंगल से भाग क्यों रहे हैं? टुनटुनी, अपने बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से चलो। जंगल में तेज तूफान और गुस्सेल काले बादल आने वाले हैं। तुम जल्दी यहाँ से कहीं और अपना बसेरा देखो। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर कैसे जाऊँ? मेरे बच्चे तो अभी उड़ना भी नहीं जानते। अगर मैं अपने बच्चों को लेकर उड़ूंगी तो बच्चे नीचे गिर जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने बच्चों को किसी मजबूत पेड़ की डाल में छुपा दो। किसी भी समय यहाँ गुस्सेल काले बादल आ सकता है। हाँ, मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को एक बड़े पेड़ की डाल में बने उल्लू के घर में छिपा देती है और तूफान आने का इंतजार करने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इस पेड़ पर तू रहम फरमाना। तेज बारिश और तूफान और आंधी से इस पेड़ की हिफाजत करना। तभी वहाँ काले बादल अपने साथ तेज तूफान ले आते हैं और बादलों का सरदार टुनटुनी से कहता है, ए चिड़िया, तेरे बच्चे कहाँ हैं? और तू हमसे बचने के लिए इस छाल में छुपी है? जल्दी बाहर निकल अपने बच्चों के साथ। आज हम तुझे अपनी शक्ति का एहसास दिलाएंगे। मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। एक गुस्सैल बादल, मैं एक अकेली नन्ही चिड़िया हूँ। मुझ पर रहम करो। देखो टुनटुनी, अगर तुम इस पेड़ से बाहर नहीं निकली तो मैं तेज हवाओं से इस पेड़ को तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें बारिश का कहर दिखाऊंगा। देखो, मैं अकेली चिड़िया हूँ, मुझे माफ कर दो और तुम आगे निकल जाओ। काले बादल, मेरी जान बख्श दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पहले ही जंगल को तहस नहस कर चुके हो। मुझे उस पेड़ को बख्श दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं इस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। बादलों, अपनी शक्ति से इस पेड़ को उखाड़ फेंको। इतना कहकर 2 बादल तेज बिजली कड़कड़ाते हैं और तेज हवाएं चलाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। वो पेड़ तस से मस नहीं होता, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के बच्चे बोल पड़ते हैं, बच्चों चुप रहो, नहीं तो वो गुस्सैल बादल तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तभी गुस्सैल बादल बच्चों की आवाज सुन लेता है और वापस टुनटुनी के पास आता है। अरे वाह, अच्छा तो तुमने बच्चे यहाँ छुपा रखे थे। अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले उड़ूंगा। नहीं नहीं बादल राजा, हमारी जान बख्श दो। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बादलों, चलो ले उड़ो इन बच्चों को। चलाओ तेज हवा बारिश के साथ। देखते हैं कैसे ये पेड़ इनको बचा कर रखता है। देखो गुस्सैल बादल, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं इन बच्चों को तुम्हारे सामने अपने साथ ले उड़ूंगा। मैंने अभी कई पंछियों को मजा चखाया है। जैसे ही गुस्सैल बादल बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी चिड़िया उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में गुस्सैल बादल टुनटुनी को घायल कर देता है। टुनटुनी चिड़िया घायल होकर डाल से नीचे गिर जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो गुस्सैल बादल पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। तभी वो पेड़ अपनी आंखें खोलता है और फिर पेड़ उससे बोलता है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम कैसे घायल हुई? पेड़ भाई, ये गुस्सैल बादल मुझे और मेरे बच्चों को मार डालना चाहता है। मैं आपकी डाल में छुपी हुई थी। मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन टुनटुनी, गुस्सैल बादल बहुत ताकतवर है। मैं इस बादल से लड़ भी नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकता हूँ? तुम एक विशाल पेड़ हो, तुम अपनी शक्ति को कमजोर मत समझो। हम मिलकर इस बादल से मुकाबला कर सकते हैं। ए चिड़िया, क्या बातें कर रही है इस पेड़ से? मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी टुनटुनी की बातें सुनकर और उसकी हिम्मत देखकर, है गुस्सैल बादल, तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा।
बूढ़े पेड़, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तुझे अभी जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। इतना कहकर सभी बादलों ने मिलकर तेज तूफान और बारिश शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से टुनटुन इस डाल में अपनी बच्ची को पकड़े खड़ी थी और पेड़ भी मजबूती से उस तेज तूफान का मुकाबला करता है। देखो गुस्सैल बादल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? लगता है आज इस चिड़िया के साथ तुम भी अपनी जान गंवाओगे। तभी पेड़ अपनी डालियों को हिलाने लगता है और फिर एक नुकीली डाली गुस्सैल बादल के जा लगती है और वो बादल वहीं फट जाता है, जिसे देखकर उसके साथी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है। पेड़ भाई, आज तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया बहन, तुम बहुत घायल हो गई हो और मैं तो अपने आप को बहुत कमजोर समझता था। तुमने ही आज मेरी हिम्मत जगाई है। तुम चाहो तो अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकती हो। मैं एक फलों का पेड़ हूँ, फल भी कुछ दिन बाद आने वाले हैं। शुक्रिया पेड़ भाई, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम मेरे बच्चों की हिफाजत करना और अपने साथ रखना। बच्चों, मैंने तुम्हें बचाकर अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। पेड़ भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया की मौत हो जाती है और बच्चे इसी तरह रोते रहते हैं। फिर पेड़ उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। इस तरह उस जंगल में अकेली टुनटुनी चिड़िया अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति से उस गुस्सैल बादल का डटकर मुकाबला किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए